डिलीवरी बॉय दादी के लिए खाना ला रहा था। मजाक में उसने कहा कि उसका छोटा कुत्ता बदसूरत दिखता है। दादी ने तुरंत उसकी टिप वापस ले ली, लेकिन अगले ही दिन दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह गिर गईं। छोटा कुत्ता डर गया और भौंकता रहा। उसी समय वही डिलीवरी बॉय वहां से गुजरा। पिछली रात की घटना को भूलकर उसने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली, लेकिन किसी ने कुत्ते के बारे में नहीं सोचा। वह बस एम्बुलेंस के पीछे दौड़ता रहा। उसके छोटे पैर साथ नहीं दे पाए और वह रास्ते में खो गया। पूरी रात उसने दादी को खोजा। वह एक चिकन की दुकान के पास खड़ा रहा, खुशबू से ललचाया। जब दुकानदार बाहर आया तो वह डर के मारे भाग गया। सड़क पार करते समय वह लगभग एक कार से टकरा गया। अंत में वह अकेला भटकने लगा। एक दिन एक परिवार ने उसे देखा। उनकी बेटी जीयू ने उसे ठंड और भूख से कांपते हुए देखा और पूछा कि क्या वे उसे गोद ले सकते हैं। पिता ने सोचा कि वह शायद खोया हुआ पालतू है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले गए। लेकिन जब कोई उसे लेने नहीं आया तो कुत्ता उनके घर में रहने लगा। जीयू ने उसे माफी नाम दिया। उसने उसकी देखभाल की, लेकिन उसे भौंकने नहीं दिया। क्योंकि जीयू खुद इस घर में गोद ली गई थी, उसे हमेशा डर रहता था कि उसे अनाथालय वापस भेज दिया जाएगा। धीरे धीरे उसके माता पिता के प्यार ने उसका डर दूर कर दिया। पहली बार उसने अपनी माँ को गले लगाया, स्वतंत्रता से खाना खाया और सुपरमार्केट में चलते समय अपनी माँ का हाथ पकड़ा। इस बीच जब दादी अस्पताल में जागी और उन्हें पता चला कि उनका कुत्ता गायब है, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय से मदद मांगी। उन्होंने पोस्टर बनाए और उन्हें बर्फ में भी लगाया। उनके पति पहले ही गुजर चुके थे। उनका बेटा विदेश में रहता था, बिना जीवन के। कुत्ता ही उनका एकमात्र सहारा था। अंततः जीयू के पिता ने एक पोस्टर देखा, लेकिन माँ पहले इसे नजरअंदाज करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर जीयू माफी को खो देगी तो वह बहुत दुखी होगी। फिर भी उसके पति के समझाने पर उसने जीयू से बात की। जीयू ने पहली बार परिपक्वता दिखाई। उसने अपनी पालक माँ को माँ कहा और सहमति दी कि माफी को उसके असली मालिक के पास लौटना चाहिए। जब दादी आई तो कुत्ता तुरंत उनके पास दौड़ गया। दादी ने खुशी खुशी उसका नया नाम टोबी स्वीकार कर लिया और वादा किया कि जीयू हमेशा उससे मिलने आ सकती है। लेकिन टोबी फिर भी उदास दिख रहा था। दादी ने सब कुछ समझ लिया और क्रिसमस पर परिवार को आमंत्रित किया। जीयू और टोबी फिर से मिले और दादी ने कहा, वास्तव में यह हमारे हाथ में नहीं है, प्यार खुद सब कुछ तय करता है। डिलीवरी बॉय भी वापस आया। दादी ने उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की और उसने अपनी पहली कलाकृति उपहार के रूप में दी।